गुड मॉर्निंग एवरीवन क्लास। जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था या पहले क्लास में बताया था कि अकारांत शब्द क्या होते हैं, यानी जिसके शब्दों के अंत में अ हो, अंत उसका अ पर हो रहा हो, उसे हम अकारांत शब्द कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर राम शब्द हैं, उस राम शब्द में भी म में अ आ रहा है, अर्थात यह राम शब्द भी अकारांत शब्द हैं और साथ में पुरुष जाति होने का बोध कराता है, तो पुल्लिंग शब्द भी है। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द राम शब्द रूप जो आज हम देखेंगे। अब इन अकारांत पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप संस्कृत में किस प्रकार चलते हैं और विभक्तियों में किस प्रकार उनकी पहचान की जाती है, तो आज हम अकारांत शब्दों को इस राम शब्द रूप में जान करके सभी अकारांत शब्दों का रूप हम जान लेंगे। ये देखिए, जिस प्रकार यहाँ पर एक शब्द रूप का, राम शब्द रूप का डायग्राम पूरा चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट में देखिए आपको विभक्तियाँ भी नज़र आ रही है। विभक्तियाँ, ये देखिए यहाँ पर ये विभक्तियाँ, यहाँ पर वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये तीनों वचन में चलते हैं। और इनकी विभक्तियाँ, जो कि कितनी विभक्तियाँ होती है अपनी 7 विभक्तियाँ, और संबोधन चलता है हमारी संस्कृत में। तो यहाँ पर उन कारक चिन्हों के साथ, विभक्तियों के साथ, यहाँ पर ये अकारांत शब्द का राम शब्द जो है उसका पुल्लिंग शब्द रूप जो है यहाँ करेंगे। और इसी शब्द रूप से आप जितने भी अकारांत शब्द हैं वे सभी बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए अब इसको पढ़ते कैसे हैं। रामः, रामौ, रामाः, ये क्या है? इसकी प्रथमा विभक्ति। राम शब्द रूप की क्या है? प्रथमा विभक्ति। रामः, रामौ, रामाः। इसी प्रकार इसको हमें याद करना है। तो इसका द्विवचन और बहुवचन और एक वचन, ये तीनों साथ साथ में पढ़कर हमें याद करने हैं। अब इसकी रामः जो है उसका अर्थ यहाँ पर जिस प्रकार प्रथमा विभक्ति है उसकी पहचान चिन्ह कर्ता में कर्ता ने होता है, तो यहाँ पर ने लगाया। देखो, राम ने, अर्थात एक राम ने। यहाँ पर रामः एक वचन है, तो इसका अर्थ हो गया एक राम ने। अब यहाँ पर हमारे पास है रामौ, तो रामौ का अर्थ हो गया 2 राम, द्विवचन हो गया, अर्थात 2 राम, और वही प्रथमा विभक्ति है तो ने पहचान चिन्ह लग जाता है। रामः, रामौ, रामः, एक राम ने, 2 रामों ने, और रामः का अर्थ क्या हो गया? बहुत से रामों ने। उसी प्रकार यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। रामम, रामौ, रामान, रामम, रामौ, रामान। अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। अब जिस प्रकार प्रथमा की पहचान ने है, उसी प्रकार द्वितीय विभक्ति कर्ता में पहचान है को चिन्ह होता है। तो यहाँ पर है रामम, अर्थात एक राम को, रामौ अर्थात 2 रामों को, रामान अर्थात बहुत से रामों को। उसी प्रकार हमारी तृतीय विभक्ति है रामेण, रामाभयाम, रामेह। तृतीय की पहचान क्या होती है? के साथ के अर्थ में होती है। से भी होता है, साथ का अर्थ भी होता है। यहाँ पर के साथ का अर्थ चल रहा है। रामेण का अर्थ है राम के साथ। कितने राम? एक ही राम है, एक राम के साथ। रामाभयाम अर्थात
दो रामों के साथ। रामेह अर्थात बहुत से रामों के साथ। तो इसी प्रकार हमने तृतीय विभक्ति तक पढ़ा है। आपको याद उसी प्रकार करके पढ़ करके करना है जिस प्रकार यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ। रामः रामौ रामः रामं रामौ रामान रामेण रामाभयाम रामेह। अब हमारे पास चतुर्थी विभक्ति है। रामाय रामाभयाम रामे भयः रामाय रामाभयाम रामे भयः। अर्थात एक राम के लिए, रामाभयाम अर्थात दो रामों के लिए, रामे भय अर्थात बहुत रामों के लिए। हमारा चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह क्या हो गया? के लिए के अर्थ में हो जाता है। अब पंचमी विभक्ति उसी प्रकार पढ़ेंगे हम। रामात रामाभयाम रामे भयः। एक राम से अलग पंचमी विभक्ति की चलती है हमारे अपादान में, अर्थात अलग होने के अर्थ में। तो एक राम से अलग होने के अर्थ में, और रामाभयाम अर्थात दो रामों के अलग होने के अर्थ में, और रामे भय अर्थात अनेक रामों से अलग होने के अर्थ में। अब हमारे पास हमने चतुर्थी विभक्ति भी कर ली, पंचमी विभक्ति भी कर ली। अब हम षष्ठी विभक्ति करते हैं। रामस्य रामयोः रामाणाम रामस्य रामयोः, रामयोः है पीछे विसर्ग है, रामाणाम अर्थात एक राम का। अब यहाँ पर षष्ठी में क्या चलता है? संबंध के अर्थ में चलता है। का के की या रा रे री, तो ये संबंध जहाँ पर होता है वह षष्ठी विभक्ति और का के की का बोध कराया जाता है। तो यहाँ पर रामस्य का अर्थ हो गया एक राम का, रामयोः का अर्थ हो गया दो रामों का, रामाणाम का अर्थ हो गया अनेक रामों का। अब सप्तमी विभक्ति चलती है, यानी अधिकरण के अर्थ में चलती है ये। यहाँ इसका अर्थ हो जाता है, सप्तमी का चिन्ह हो जाता में या पर, में या पर के अर्थ में सप्तमी विभक्ति का बोध होता है। तो हम जहाँ पर में या पर का अर्थ निकलता है वहाँ पर सप्तमी विभक्ति को काम में लेते हैं, और उसी प्रकार काम में लेंगे। अगर एक है तो एक वचन का, दो है तो द्विवचन का, बहुत है तो बहुवचन का। तो उसी प्रकार यहाँ पर सप्तमी विभक्ति चल रही है। रामे रामयोः रामेषु अर्थात एक राम में, दो रामों में और अनेक रामों में। अब अंत में हमारा संबोधन, यानी किसी को भी संबोधित करते हुए जब वाक्य होता है तो वहाँ पर ये अगर एक होता है तो एक वचन का हे राम, और यदि द्विवचन का होता है तो हे रामौ, और बहुवचन का होता है अनेक राम होते हैं तो हे रामाः। अब जब हमने एक राम का शब्द रूप अगर हम याद कर लेते हैं तो हम अन्य सभी शब्द जो अकारांत हो, अर्थात जिसके अंत में अ हो, समाप्त होता हो, अ पर समाप्त होने वाले जो शब्द हो और पुरुष जाति का बोध कराते हो अर्थात पुल्लिंग हो, वे अकारांत पुल्लिंग शब्दों का शब्द रूप इसी प्रकार राम के अनुसार ही चलेगा। बस इसके अंतिम में जो चिन्ह लग रहे हैं, जिसका भी अभी मैं एक चार्ट बता देती हूँ आपको, वो चिन्ह हम अगर याद रखते हैं तो सभी अकारांत शब्दों को हम राम के स्थान पर जोड़ करके, जैसे बालक है, नर है, अश्व है, तो जिसके भी अंत में आ रहा है और पुल्लिंग है, उस शब्दों को हम इस राम की तरह याद कर सकते हैं और आसानी से कर सकते। तो अब वो हम चार्ट देखते हैं कि हमें पीछे के कौन से चिन्ह याद रखने होते हैं।
ये देखिए, अब मैंने राम के जितने भी राम 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 जो चल रहे थे, उन राम शब्द को हमने हटा लिया है यहाँ से। तो पीछे इसके क्या बच रहे हैं? ये प्रथमा के जो चिन्ह थे, ये देखो रामः, रामः का विसर्ग बच जाता है। उसी प्रकार यदि बालक शब्द लेते तो यहाँ पर उसकी प्रथमा विभक्ति क्या बन जाती है? बालकः, बालकौ, बालिकाः। जैसे रामः, रामौ, रामः था, उसी प्रकार इसकी द्वितीय विभक्ति की पहचान है म, औ और आन। जैसे रामम, रामौ, रामान था, उसी प्रकार बालकम, बालकौ, बालकान। रामेण, रामाभयम, रामौ था, तो उसी प्रकार यहाँ पर बालकेन, बालकाभ्याम, बालकहु। तो ये पीछे के जो भ्याम, आय, आत और ये जो है, हमें अगर ये याद रख लेते हैं पूरा चार्ट, तो हम अकारांत सभी शब्दों को यहाँ पर राम के स्थान पर जोड़ करके पीछे ये चिन्ह लगाते हैं, ये विभक्तियाँ लगती जाती हैं, तो हम अकारांत शब्दों को आराम से बना सकते हैं। और हिंदी प्रयोग तो अभी हमने देखा ही है कि उसका कहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो हमें ये शब्द रूप बहुत याद करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, हमें इन्हें याद करना ही होता है। जिस प्रकार अभी अकारांत चल रहा है, उसी प्रकार आकारांत होता है, ईकारांत यानी जिसके अंत में ई हो, जिसके अंत में ऊ हो, उकारांत। ऐसे ही सभी के रूप अलग अलग टाइप्स में चलते हैं। ये अकारांत पुल्लिंग टाइप्स है, जिसमें जितने भी अ के अंत में होंगे वो सभी इस टाइप से चलेंगे। तो आज हम एक ही शब्द रूप का अकारांत का ही देखेंगे। जिस प्रकार राम का है, मैं बालक का भी आपके सामने बता देती हूँ, उसी प्रकार आपको भी कुछ अकारांत शब्द बना करके याद करने हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है ध्यान रखने की। देखिए, ये देखिए, ये तो बालक का रूप का, बालक शब्द रूप का भी चार्ट है आपके पास। बालकः, बालकौ, बालिकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकौ, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकाय, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु। यहाँ बालक कस्य है, ये क्या आ जाएगा पे? श, बालक कस्य। तो अभी जैसे हमारे पास ये है, अब यहाँ पर ये देखिए, आपने क्या देखा, यहाँ पर न हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पर राम शब्द में क्या था? ण था, रामेण था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? बाल के न बन गया, ण का क्या बन गया? न बन गया। उसी प्रकार हमारे पास है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन जो है, यहाँ पर भी रामा नाम था, लेकिन यहाँ क्या बन गया? बाल का नाम। तो इसका एक नियम है, तो मैं यहाँ बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा किस नियम से कहाँ पर न को ण हो जाता है। उस नियम को मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये हमारा नियम क्या कहता है कि यदि र और श के बाद न को ण होता है, किसके बाद होता है? र और श, षटकोण वाला स के बाद न को क्या हो जाता है? ये वाला ण, ठीक है। और यदि अट स्वर अर्थात ह, य, व और र क वर्ग अर्थात क वर्ग, क ख ग घ प वर्ग और आ न बीच में हो तो भी न को क्या हो जाता है? ए हो जाता है। री वाले शब्दों में भी यह नियम लगेगा। अतः र और री और श वाले शब्दों में इस नियम के अनुसार न को ण करे, अन्यत्र सब जगह अपना क्या रहेगा? न ही रहेगा। सब जगह न ही रहता है, लेकिन ण कहाँ पर करना है? जहाँ पर रिकार र हो, रिकारांत शब्द हो, और र हो, हमारे र रहता हो। जैसे राम में क्या म रहता है पीछे, लेकिन र हो, बालक में क्या रह रहा था हमारा? ये क वर्ग का क रह रहा था ना,
इसीलिए हमने न किया। लेकिन राम में म रह रहा था तो इसने कहा कि र और हमारे पास ये श वाले शब्द हो तो हमको इस नियम के अनुसार ण को क्या करना होता है, ण करना होता है, अन्यत्र नहीं, अन्यत्र न ही रहेगा। तो अब आज हमने ये राम का शब्द रूप याद कर लिया है, इसको समझ लिया है। अब इसे आपको याद करना है और जिस प्रकार मैंने पढ़ा है उसी प्रकार पढ़कर आपको याद करना है और अन्य अकारांत शब्दों को भी बनाने का अभ्यास करना है। धन्यवाद।